वर्ल्ड के 11th हाईएस्ट मोटरेबल पास को क्रॉस कर कर मैं नुब्रा वैली एंटर करने वाली हूँ एंड दिस इज खारदुंगला। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द इफ़ी एक्सप्लोरर। ये बहुत ही वेल ट्रैवल्ड वीडियो में मैं आज लाई हूँ आपको नुब्रा वैली में यहाँ के हिडन जेम्स दिखाने के लिए एंड द फैक्ट दैट ये एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ ट्रांस हिमालयन सिल्क रूट के ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स आया जाया करते थे। यहाँ पे भी चंबा है? जी हाँ, जी हाँ। मुझे तो लगा सिर्फ पूरे लद्दाख में सिर्फ कारगिल में ही चंबा है। जी नहीं, ये भी 11th सेंचुरी का है। ये भी तिरथ नुब्रा वैली में, ये भी तिरथ गांव में है। कहा जाता है कि ये 600 साल पहले इसको रिनोवेशन करने की कोशिश की है। सुनने में आया कि उसको करते करते तो पूरा गांव वालों को कुछ बीमारी से फैल गए, जो कि मतलब लूज मोशन सा हो गया। अच्छा। पूरा गांव वाले को। तब से फिर उसको अधूरा ही छोड़ दिया है। तो ऐसे और भी होंगे कई इस एरिया में? इस एरिया में, नुब्रा एरिया में ऐसा तो कोई नहीं, कहीं नहीं होगा। सिर्फ एक लौता। लेकिन इस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि ये लोकेशन कितना हिस्टोरिक रहा होगा ना। सुनने में आया कि 11th सेंचुरी से पहले की है। कारगिल का चंबा है वो भी इतना ही पुराना जी हाँ, इतना ही पुराना है। मुलबेक चंबा है। मुलबेक चंबा जी। ये है खूबसूरती एक ऐसे इलाके की जहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम है फिलहाल। मैं चाहती तो हूँ वैसे कम रहना चाहिए, लेकिन गलत होगा क्योंकि यहाँ के लोगों की लाइवलीहुड के साथ धोखा हो जाएगा। बट इस जगह की ऑब्वियसली सैंक्टिटी रहनी चाहिए। ये बहुत प्यारी सी जगह फुल खेतों के साथ, ऐसे तो कैसे पूरा लग रहा है कि पूरा तिरुति सोनम जी का है। यहाँ पर इनका घर है, घर के साथ इनका होम स्टे है। देयर आर लॉट ऑफ हाउसेस हियर इन सुमूर। होम स्टे बना चुके हैं, होटल बना चुके हैं, तो रहने की तो कमी है ही नहीं। खेत आपका है? 85 कनाल्स पे। कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती होगी मार्केट से? जून के बाद खरीदना नहीं पड़ता है। रिवर शोक व्यू के नाम से एक कैंप है, क्योंकि नुब्रा वैली से बहती है शोक रिवर, जिसके ऊपर लोग राफ्टिंग भी करते हैं। जी जी। ये नुब्रा में हर जगह नहीं होता है, तुर्तुक टैक्सी बोगदाओं में होता है। कंपोस्ट खाद बनता है। चलो, अच्छा लगा आप गांव में रह के ये सब कर रहे हो। जी जी जी। बहुत गांव वाले तो अब भूल चुके हैं सब। ये टमाटर है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है। ये अल्फा है। अच्छा, ये इसका फूल है। मैंने तो अल्फा सिर्फ मैथ्स में ही पढ़ा था। यरकेंदी है। यरकेंदी मीन्स अफगानिस्तान से आया हुआ है। ओ अच्छा। ये इंडिया की किसी कोने में नहीं होता है। बहुत प्यारी जगह है आपकी ना। ये बगान किस फल के? दरख्त फल नहीं है मैम। अच्छा, ये ऐसी है? ये ऐसी है। इसका क्या करेंगे? इसका एक एक टहनी जो ना, ये वाला, ये एक पीस 70 रुपीज का। हम छत पे डालते हैं। छत पे? अच्छा। जी हाँ, घर की छत पे डालते हैं। अभी और 2 साल लगेगा, इसके बाद ये 70 रुपीज का है। सोनम जी का यहाँ पे डेयरी फार्म भी है। जी 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 हाँ। क्योंकि यहाँ की घास बहुत फ्रेश होती है आपके यहाँ की ना। बिल्कुल। यहाँ का डेयरी का प्रोडक्ट अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो जर्सी गाय रखने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इसका घास हो, तभी तो रख सकते हैं। ले से बहुत ज़्यादा ग्रीन है। ले से इतनी सारी ग्रीनरी देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैंने सुना है यहाँ पे ले बेरी की फैक्ट्रीज भी हैं। मैं इस टाइम स्टे कर रही हूँ सुमूर में वैली ऑफ फ्लावर कैंप में। सुमूर को वर्ड को मैं थोड़ा सा खोलूँ तो निकल कर आता है सुम योर। 3 नहरें जो आपस में मिलती हैं और ये इरिगेट करती हैं यहाँ के सारे खेतों को। मैं खड़ी तो नुब्रा वैली में हूँ, लेकिन नुब्रा वैली की एक ऐसी जगह लगे जो कि रिजेंबल करती है हुंदर के सैंड ड्यून से, मगर ये है सुमूर के सैंड ड्यून्स और मैं इस टाइम खड़ी हूँ हुंदर के बिल्कुल ऑपोजिट वाले एरिया में। तो ये है नुब्रा डिस्ट्रिक्ट का टी पॉइंट, और यहाँ से towards that bridge, which is a very important bridge for the country, that bridge takes you to Sumur and that way takes you to Hundar. सिल्क रूट की ले यारकंड की जर्नी करीबन 1 महीना लंबी हुआ करती थी। काशगर, खरगालिम, उरमुची, ये सारे यारकंड में एरियाज हैं। यारकंड अभी प्रेजेंट डे जिंगजांग चाइना में है। इन सारे एरिया से ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स लद्दाख पहुंचा करते थे। वो लोग अपने साथ कारपेट्स, प्रेशियस मेटल्स, कोरल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, हॉर्स के सैडल्स, ये सब लेकर आया करते थे ट्रेडिंग के लिए। और उनका फर्स्ट स्टॉप
जब वो प्रेजेंट डे लद्दाख में एंटर करते थे वाज पनामिक। सिल्क रूट का असली एक रूट जो है यही नुब्रा वैली है। यहाँ 2 जगह से पहुँचता है। सेचन ग्लेशियर की ओर से एक रूट है। मेन सिल्क रूट यहाँ ससर कंगरी है जो ससरला है, वहाँ से छोंगतास, भुरसा, दिपसंगला, काराकोरम पास होते हुए वहाँ से धीरे धीरे यहाँ नुब्रा में सासोमा के पास से नीचे धकेल होते हैं। तीसरा है यहाँ पर सुमूर गाँव का ये नाला है, वहाँ से बहुत कम चांस माल मवेशी के साथ नहीं आया, जानवर के साथ नहीं आया, पैदल लोग यहाँ से भी आके यहाँ का भी बहुत परमान है यहाँ से आया हुआ। और लोकल गवर्नमेंट के थ्रू मेक श्योर किया जाता था कि उनको राशन वगैरह मिले, उनको रेस्ट करने की सारी फैसिलिटीज मिले। उनके सारे सामान का बोझा उठाया करते थे डबल हम बैक्टीरियन कैमल्स, जो कि वो लोग यारकंड से लाया करते थे। एक बार उन्होंने वो बैक्टीरियन कैमल्स यहाँ के सुमोर के लोकल को सेल ऑफ कर दिए, और जिन्हें हम आज हुंदर की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन मानते हैं। सेंडूम ये जंगल वगैरह बिल्कुल बहुत बड़ा हुआ था। फिर उसके बाद सन 1937 में ये रिजिम जीरो खमदान फटकर छयोक दरिया से सैलाब आया। अच्छा। सैलाब आने पर ये जंगल सब बिल्कुल खाली हो गया। यहाँ सेंडूम जो है पहले नहीं था। अच्छा। ये सैलाब का पानी इस जगह पर पहाड़ के साथ टकराने पर पानी थोड़ा चक्कर लगाने लगा। सैलाब का पानी सैलाब बंद होने पर ये सेंडूम वजूद में आया। एंड व्हाट अबाउट डबल हम कैमल्स, उसकी भी कहानी है। अब पुराने जमाने में सिल्क रोड पे चीनी तुर्किस्तान से कारवान आते थे। अच्छा। सिल्क रोड के जमाने का बर्तन, इसमें यारकिन जो लोग चावल डाल के इसे ऐसा ढक्कन डाल के पुलाव बनाता था। पत्थर के जमाने का बर्तन है। जल्दी पक जाता है। जल्दी पकता है। ये किसका है? ये लोग किसका? तांबे का है। तांबे का है। तांबे का। अच्छा। तो उस जमाने में ये ऊँट उन सामान लाकर लाते थे। 8-10 दिन तक बगैर पानी के चला सकता है। 1994 से ये सिल्क रोड का सिलसिला जो है वो बंद हो गया। इनको लद्दाखी में क्या बोलते हैं? इसको लद्दाखी में सिंगाबोंग बोलते हैं। याम्बो, सिंगाबोंग, सनाबोंग। 5 डंकीज की क्षमता यहाँ के बैक्टीरियन कैमल्स में, जो कि एक टाइम पाए जाते थे एक्चुअली सुमूर में। ओवर द इयर्स लोकल ट्रेड प्रैक्टिसेस ने यहाँ के डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल्स को धीरे धीरे हुंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये ऊँट पर सामान लाद कर लाने की वजह से वापसी पर ये सेंट्रल एशिया के वो जो ताजिर लोग कमज़ोर जख्मी वाला ऊँटों को वापस न पहुँचने का वफा वो भेज देता था। हमने उनसे खरीद के लिया। आपने खरीदा ऊँट? जरूर ने खरीदे। मैं ऊँट जो है मैंने 1907 में लाया था। अब इस वक्त हुंदर गाँव में 300 ऊँट के मल सफारी फैल गया है गाँव में। मैं पर्सनली कभी यहाँ पे मैंने खुद कैमल्स पर राइड नहीं करी, बिकॉज मैं प्रेफर नहीं करती। इन केस यू कमिंग यू कैन एंजॉय सनसेट इधर। सुमूर में आज की कहानी है एक मोनेस्ट्री की, जो कि पहले एक घर हुआ करता था, एक फोर्ट हुआ करता था, और उसका राजा इतना जालिम हुआ करता था कि उसको इस गांव से मार मार के भगाया गया। तेबला फोर्ट में एक राजा रहता था जिसका नाम चोबोरकांग बोलते हैं, लोगों को बहुत परेशान करता था ना। सुमूर में ये है तेपला मोनेस्ट्री, और मेरे सामने जो पहाड़ है उनको इस मोनेस्ट्री जो पहले फोर्ट हुआ करता था, वहाँ के राजा ने इन पहाड़ों को मैनुअली कटवाया। उस राजा का कहना था कि मेरे फोर्ट पर सूरज की पहली किरणें क्यों नहीं आती हैं। एक बूढ़ी था वहाँ जो तांत्रिक करते थे, तो बोला टॉयलेट में मिट्टी डाल के रखो। रात को टॉयलेट गया नंगे पहुंच जाए, एक टांग पूरा उसका गधे की टांग निकला, पूरा मोम का था ना, वो गाल जाता है आग से। लोसर का टाइम हो गया तो डंडे पे आग लगा के फिर ऐसे उसको ले जाते हैं, वहाँ भगाया राजे को। फिर चरासा में उनको खत्म कर दिया। फिर अभी भी चरासा में वो एक त्योहार अच्छा मनाते हैं, फिर वो गिरा के फिर सारे वहाँ उसके साथ नाचते हैं। सीक्रेट्स एंड एंशिएंट स्टोरीज ऑफ नुब्रा। सो दिस इज चरासा गांव में चरासा गोनपा। काफी ग्रैंड दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे एक पैलेस भी है। आई वंडर ये फोर्ट कितना पुराना होगा। माय गॉड, ट्रू लद्दाखी आर्किटेक्चर। ये पैलेस और फोर्ट 17th सेंचुरी में किंग नियमा नामग्याल का विंटर रिट्रीट हुआ करता था। अब आपको नुब्रा के एक और हिडन फोर्ट पर लेकर जाती हूँ, लेकिन वहाँ तक हमें थोड़ा पहाड़ चढ़कर जाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी अर्ली मॉर्निंग हियर इन लद्दाख। आज थोड़ी लंबी सी हाइक है नियर सुमूर। ये शमशो स्टिक का इंतजाम करते हुए 5:30 बज रहे हैं। उधर कहीं जाना है। थोड़ा पानी को फॉलो करते करते जंगलों के थोड़ा अंदर पार करते करते जाया जा रहा है। आपको कितना टाइम लगता है ऊपर पहुंचने में? हम लोग को तो 2 घंटा लगता है मैम।
सो मच ड्राइनेस इन दी एयर। मैं बहुत यूज टू हिमाचल वगैरह में, उत्तराखंड में हाइकिंग का, और यहाँ पे इतना ड्राई हो जाता है। कितना और बचा है? आधा घंटा और। नॉर्बू जी के हिसाब से, जो हमारे गाइड है उनके हिसाब से आधा घंटा, बट मुझे लगता है 1 घंटा लगेगा। 6 बज गए हैं, 8:30 तक पहुँच जाएंगे, तो 1.5 घंटा हो गया। 2400 स्टेप्स हुए हैं। तो मुझे बताया जा रहा है भाई कि यहाँ पे सुमोर की फर्स्ट सेटलमेंट भी थी। हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि नीचे है नदी, और जैसे जैसे पत्थर आते गए वैसे वैसे घर लोगों के हटते गए। यहाँ पे एक मेडिटेशन केव भी है जो उन गुरु लामा जी का था जिन्होंने संस्तनलिंग मोनास्ट्री का फाउंडेशन रखा था। क्वाइट अ हिस्टोरिक एरिया जहाँ मैं हाइक कर रही हूँ इस टाइम। कितना ऊपर है, और हम यहाँ, ये वाला पार्ट बहुत स्टीप था, बहुत स्टीप। सन बस 7:30 तक आएगा, मुझे उससे पहले ऊपर जाना है। हाँ, नॉर्बू जी कह रहे हैं कि पानी नहीं पीना रास्ते में बिल्कुल, नहीं तो वेट हो जाएगा पानी का, फिर चढ़ नहीं पाएंगे। पहली बार सुन रही हूँ। लेह में इतना हाइकिंग ट्रैकिंग नहीं करा है, कारगिल में करा है, लेकिन कारगिल इतना सूखा नहीं है, मे भी फर्क पड़ता हो। अभी जो हम चल रहे हैं ना, काराकोरम रेंज। तो ये है सल्तोरो, ये हुंदर ग्लेशियर, वो वाली लद्दाख रेंज। दिस इज ऑल काराकोरम। तो सुम्यूर का जो मतलब था कि 3 नालों का मिलन, तो एक नदी तो जो मैं पार करके आई हूँ इस हाइक के लिए, कप्पो कहते हैं, तो उस साइड से आ रही है आपकी सियाचिन या फिर नुब्रा रिवर, वहाँ से शोक रिवर, सुमूर का संगम। इतना चढ़ने के बाद हमको फोर्ट की दीवार नजर आ गई है। पहला बाउंड्री जो है ना क्रॉस कर लिया, अंदर है ना, ऊपर की तरफ एक फोर्ट, इससे ऊपर जाके यहाँ से नजर नहीं आएंगे, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा वॉच टावर है। लद्दाख की रियासत में आपका स्वागत है। टीम, ये रिगजिन जी, ये शमशा जी हमारे ड्रोन एक्सपर्ट, ये नॉर्बू जी। तो अभी होगी पेट पूजा। बाबा ये खुला जो सत्तू का बनता है, रोटी है हमारे पास, अंडा दिख रहा है मुझे। ताज्जुक लगाने की तैयारी हो रही है क्योंकि हम ऐसे, ये लोग बुद्धिस्ट लोग ऊपर कहीं पहाड़ों में पहुंचते हैं टॉप पे, तो ये लोग ऐसे प्रेयर फ्लैग लगाते हैं यहाँ पे। कहते हैं कि मंगोलिया से लेकर यहाँ तक ये लास्ट फोर्ट है, जो कि इससे आगे और 3 फोर्ट होने के बाद मंगोलिया पहुँचते हैं। एक ये सुमूर वाला, दूसरा सुमूर इसी नाले से पार होके वहाँ एक युर्गोलोक करके है जो शयोक साइड से जाते हैं। तो उससे आगे 2 घंटा जाके फिर बहुत बड़ा लेक है, 2 लेक है, और उसके साथ साथ यहाँ से जाते हुए राइट साइड में आपको पेट्रोक्लिफ्स मिलेंगे, वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोक्लिफ बताते हैं। यहाँ से आगे और भी ट्रैकिंग है, बढ़िया रूट एक डेवलप हो सकता है, 2 घंटे का आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। फिलहाल आई एम गोइंग डाउन। बताया जाता है जो नीचे जो मोनेस्ट्री बना है ना, संतलिंग मोनेस्ट्री, सबसे बड़ा और यंगेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख में। तो 150 साल पुराना है। तो मेन गेट का जो लकड़ी का जो दरवाज़ा का जो स्ट्रक्चर था ना, कहते हैं वो मंदिर के लिए लेके गए। अभी मैं जा रही हूँ एक तांत्रिक मोनास्ट्री। पौने 500 साल पुराना मंदिर है, जो कि इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है लद्दाख में बहुत कम जगह पर होगा। भगवान का जो बना हुआ है पिक्चर, वो लद्दाख में कहीं नहीं है। तांत्रिक बुद्धिज्म क्या होता है? अंधविश्वास लोगों को ये होता है ना, कहीं भूत चढ़ाओ ऐसा जैसा, मतलब उन चीजों के लिए भी पुजारी वगैरह उनको भी वो समाप्त करने में भी मददगार होते हैं। तो यह है ओनपो मोनास्ट्री, और ओनपो का मतलब लद्दाखी भाषा में या तो तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर भी बोलते हैं, और जो कैलेंडर्स निकालते हैं एक साल के यहाँ पे, जिसके हिसाब से खेती होती है, शादी होती है, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वो सब ओनपो निकालते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो कैलेंडर बनाते हैं। यहाँ पर संतनिक मोनेस्ट्री है, वहाँ से लामा लोग, यहाँ का तांत्रिक सब मिलके फसल, जानवर, इंसान सबको लगने वाले बहुत खतरनाक बीमारियों को खत्म करने के लिए यहाँ पूजा किया करता था। जो बकरी भेड़ का चमड़ा होता है ना, ला के उसको धो के बिल्कुल यहाँ पर रख के मंत्र के जरिए पूजा करते हैं 2-3 दिन में। तो वो चमड़ी फूलने के बाद फिर यहाँ का जो ओनपो जो तांत्रिक होता है, वो जो समय और दिन शुभ होगा उसी दिन पूरा गाँव वाले यहाँ इकट्ठे होके पूरा लद्दाख की रीति रिवाज के साथ आके यहाँ से ले जाके जो दरिया है मैम जी सामने दरिया है, वो दरिया दोनों संगम में शयोक रिवाज और ये नुब्रा रिवाज, वहाँ पे उसको बहाया जाता है। ये कितने साल पहले की आप बात कर रहे हो? अभी मेरा उम्र 59 हुआ, मैं बचपन में देखा। जी जी ठीक।
निकालते हैं ना मैम जी, हाँ। इसका ऊपर वाला हाँ। ये निकाल के सुखा के रखते हैं। मैक्सिमम लड़कियां यूज करते हैं। शैम्पू? ये शैम्पू जैसा है, बिल्कुल शैम्पू। यहाँ पे सुमूर गांव में अगर आप लोग घूमने निकलते हो तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ये बहुत पुराना मस्जिद है और ये साथ ही में बिल्कुल बुद्धिस्ट उपास भी बने हुए हैं। तो मुस्लिम उतने तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन थोड़े, आई थिंक थोड़े बहुत हैं, बाकी मेजरली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। ये है सुमूर का बुद्धा पार्क। मैं जैसे उस दिन ओनपो मोनास्ट्री पे विज़िट कर रही थी तो मुझे वहाँ से भी ये स्टैचू नज़र आ रहा था। सो लुक्स नाइस, मतलब पूरा ऐसे ग्रीनरी के बीच में ना ये स्टैचू चमकता हुआ। तो अभी मैं आई हूँ आई विलेज में, और आई विलेज में मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ लेडीज़ बास्केट बनाती हैं। जिले बांगमा जी, ये कौन से पेड़ का है? ये घास है? घास 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 है घास है। अच्छा अच्छा, सूखा है। सूखा है। हाँ हाँ हाँ, ये उधर पानी में डाला है, गीला करेगा गीला ताकि करता है। इसे मुड़ जाए ये। हाँ अच्छा अच्छा इससे अच्छा। ये लकड़ी कौन से पेड़ का है? ये वो शो बोलता है। ये ऐसे बनता है, चांगमा को इस पे लगाते हो। चंगमा। एक दिन में ये बास्केट रेडी कर लेती है पंगमा जी। यहाँ के गांव की और भी औरतें हैं जो ये इस क्राफ्ट में इन्वॉल्व है। तो उनको बनाते बनाते, उनको हेल्प करते करते वो खुद भी सीख गई और भी अपना खुद बनाती हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी है। पंगमा जी बुनाई का काम भी करती हैं। सारे बच्चों के लिए टोपी बनाई हुई है। टोपी बन ये यहाँ की सारी औरतों को आता है ये काम? समझ सबको नहीं आता। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ ये करते हैं, ऐसा है? अच्छा, ऐसे लगता है। इसको क्या बोलते हैं? बोललॉक। अच्छा, ये ऐसे जूते पे ऐसे लगता है। अक्सर ऐसे दूर दराज के इलाकों में आई एंड अप मीटिंग रियली इंस्पायरिंग वुमेन। बास्केट से लेकर लद्दाखी किचन चलाना, दे कैन डू इट ऑल। अभी मैं जा रही हूँ टाइगर विलेज की तरफ। सुमोर के अलग गांव है लेकिन उसके बिल्कुल साथ में है। एंड यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चल रहा है, मेरे को भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। नुब्रा से मेरा सबसे बढ़िया रिकमेंडेशन यहाँ पे क्यागर या टाइगर या टेगर विलेज में। ये जो गार्ड है 400 साल पुराना है। जो मेरे दादा परदादू ने इसको बनाया था, वही लोग यहाँ रह रहे थे। ये चूल्हा है, उनके गर्मी का चूल्हा है। यही पानी खाने पीने में भी इस्तेमाल होता है, नहाने धोने और जो भी गर्म चाहिए यहाँ से लेते जाते हैं और ठंडा डालते जाते हैं। यहाँ से लकड़ी ज़्यादा डालते हैं, यहाँ हीट ज़्यादा चलता है। इस पर एकदम चाय बनाना और तड़का वगैरह लगाना इन दोनों पर हो जाता है। ये है सर्दी का चूल्हा, यहाँ गर्मी रहता है, खाना भी बन जाता है, इससे लाइट भी थोड़ा आ जाता है। उस ज़माने में सबसे मुश्किल लाइट का था है। वो चाहे सुबह से शाम तक ये बिल्कुल गर्म रहता है। ये रोस्टी मटर है जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हम उनको खिलाते हैं। इसका छाम बनाते हैं। ये तो पुराना ही जो 400 साल का है। फिर तीसरा पानी इसमें मिला के बस जो आप लोगों को अभी हम छाम पिलाते हैं, तीनों पानी मिला के है। पहला पानी बहुत तेज होता है जिससे एकदम नशा होता है या सर दर्द करता है। टोपी बनाने में, कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। बाद में ये 2 जोड़ी करके इसको गोल करते हैं। अमले और इनके साथ 10 सीनियर विमेन सिटीजन्स ये 400 साल पुराना लद्दाखी किचन चलाती हैं। देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्टलेसली, बट आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं म्यूजियम में आई हूँ। फायदा ये है कि हम घर में अकेली रह जाती हैं, हम लोग यहाँ जमा होके एक दूसरे के दुख सुख बनने में मदद मिलता है और हमें पैसा भी आराम से आ जाता है। सर, हम ये 15 साल से चलते आए हैं। पहले तो हमें बहुत कम पैसा मिलते थे, बाद में अभी ये 2-3 साल हो गए कि हमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। वही पैसे को हम महीने का हिसाब करके बैंक में ले जाते हैं। जिस औरत को ज़रूरत होने पर हम उसमें से लोन देते हैं। हमें बार बार अपने मर्द के सामने हाथ फैलाना नहीं होता है। और यहाँ पे टूरिस्ट रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? नहीं होते, बस खाने का डिमांड करके खाना यहाँ खाते हैं। कोई डिमांड करना होता है पहले दिन। ओके, म्यूजियम का टिकट है 300 रुपीज़। कई बार हम इतना ऊपर से चले जाते हैं कुछ जगह से कि हमें इसकी रियल एसेंस का अंदाज़ा भी नहीं होता।